चैप्टर 23। वास्तव में ये जीव सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है, परंतु माया से मोहित होकर अपने स्वरूप सत ज्ञान आनंद को भूलकर अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर अनंत दुखों में फंस जाता है और मुक्ति का मार्ग नहीं जानता। मुक्ति का एकमात्र उपाय गुरु के चरणों में प्रेम भक्ति है। महान वादक भगवान साईं ने अपने भक्तों को आनंदित कर उन्हें अपने स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। हम साईं बाबा को भगवान का अवतार मानते हैं, जिसका कारण पहले ही बताया जा चुका है, परंतु वे सदैव यही कहते थे कि वे भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। अवतार होते हुए भी उन्होंने लोगों को इस जीवन में संतोषजनक आचरण करने तथा अपने अपने वर्णों के कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी किसी का अनुकरण नहीं किया, न ही किसी से अपने लिए कुछ करने को कहा। जिन्होंने इस संसार के सभी स्थावर जंगम पदार्थों में भगवान को देखा, उनके लिए विनम्रता ही सबसे उचित थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सभी प्राणियों में नारायण भगवान को देखा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि वे एक विनम्र सेवक थे और उन्होंने हमेशा उनका स्मरण किया और हमेशा कहा, अल्लाह मालिक, भगवान एकमात्र मालिक या मालिक हैं। हम संतों के विभिन्न प्रकार, उनके व्यवहार, उनके खाने पीने आदि के बारे में नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि भगवान की कृपा से वे अज्ञानी और बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। यदि हमारे पास कुछ पुण्य का भंडार है तो हमें संतों की कहानियों और लीलाओं को सुनने की इच्छा होती है, अन्यथा नहीं। आइए अब हम इस अध्याय की मुख्य कहानियों को देखें। एक बार ऐसा हुआ कि एक योग साधक नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आए। उन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों सहित योग पर सभी ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं था। वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते थे और थोड़े समय के लिए भी समाधि प्राप्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यदि साईं बाबा उनसे प्रसन्न होंगे तो वे उन्हें लंबे समय तक समाधि प्राप्त करने का तरीका बताएंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वे शिरडी आए। जब वह मस्जिद में गया तो उसने देखा कि साईं बाबा प्याज के साथ रोटी खा रहे हैं। ये देखकर उसके मन में विचार आया, ये व्यक्ति जो कच्चे प्याज के साथ बासी रोटी खा रहा है, मेरी कठिनाइयों को कैसे हल कर सकता है और मेरी मदद कैसे कर सकता है। साईं बाबा ने उसके मन की बात जान ली और नाना साहेब से कहा, हे नाना, जो प्याज पचाने की शक्ति रखता है उसे ही इसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। ये टिप्पणी सुनकर योगी को आश्चर्य हुआ और फिर वह पूर्ण शरणागति के साथ बाबा के चरणों में गिर पड़ा। शुद्ध और खुले मन से उसने अपनी कठिनाइयां पूछी और बाबा से उनका समाधान प्राप्त किया। इस प्रकार संतुष्ट और प्रसन्न होकर वह बाबा की उदी और आशीर्वाद लेकर शिरडी से चला गया। कथा शुरू करने से पहले हेमाडपंत जीव के बारे में कहते हैं कि इसकी तुलना एक तोते से की जा सकती है और वे दोनों बंधे हुए हैं, एक शरीर में और दूसरा पिंजरे में। दोनों सोचते हैं कि उनकी वर्तमान बंधी हुई स्थिति उनके लिए अच्छी है। जब कोई सहायक अर्थात गुरु आकर भगवत कृपा से उनकी आंखें खोलता है और उन्हें उनके बंधनों से मुक्त करता है, तभी उनकी आंखें एक महान जीवन की ओर खुलती हैं, जिसकी तुलना में उनका पूर्व सीमित जीवन कुछ भी नहीं है। गत अध्याय में बताया गया था कि किस प्रकार बाबा ने श्री मिरिकर पर आने वाली विपत्ति का पूर्वानुमान कर लिया और उन्हें उससे बचाया। अब पाठकगण इससे भी अधिक महान कथा सुने। एक बार श्यामा को एक विषैले सांप ने डस लिया। उनके हाथ की छोटी उंगली में जहर फैल गया और जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। पीड़ा भी बहुत अधिक हो रही थी और श्यामा को लगा कि अब शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनके मित्र उन्हें भगवान विरोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां प्रायः ऐसे मामले भेजे जाते थे, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर अपने विरोबा साईं बाबा के पास भागे। जब बाबा ने उन्हें देखा तो वे डांटने और गाली देने लगे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट भटूर पुजारी, ऊपर मत चढ़। यदि ऐसा किया तो सावधान रहना। और फिर गर्जना करते हुए बोले, चले जाओ, नीचे आओ। बाबा को इस प्रकार क्रोधित देखकर श्यामा को बड़ी उलझन और निराशा हुई। उसने सोचा कि मस्जिद ही मेरा घर है और साईं बाबा ही मेरी एकमात्र शरण है, परंतु यदि मुझे इस प्रकार भगा दिया गया तो फिर मैं कहाँ जाऊं। उसने जीवन की सारी आशा छोड़ दी और चुप हो गया। कुछ समय पश्चात जब बाबा सामान्य और शांत हुए तो श्यामा ऊपर जाकर उनके पास बैठ गया। तब बाबा ने उससे कहा, डरो मत, तनिक भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी रक्षा करेंगे। घर में चुपचाप बैठो, बाहर मत जाओ, मुझ पर विश्वास रखो और निर्भय रहो तथा किसी प्रकार की चिंता मत करो। तब उसे घर भेज दिया गया। उसके तुरंत बाद ही बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित को उसके पास यह आदेश देकर भेजा कि वह अपनी इच्छानुसार भोजन करे, घर में घूमता रहे, परंतु कभी लेटकर या सोकर न रहे। कहने की जरूरत नहीं कि इन निर्देशों का पालन किया गया और श्यामा कुछ ही समय में ठीक हो गई। एक बार शिरडी में हैजा बहुत फैल गया। गांव के लोग बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने बाहर के लोगों से संपर्क करना बंद कर दिया।
गांव के पंचों ने एकत्रित होकर महामारी को रोकने के लिए 2 उपाय तय किए। वे थे, 1 किसी भी ईंधन गाड़ी को गांव में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और 2 वहां कोई बकरा नहीं मारा जाना चाहिए। यदि कोई इन अध्यादेशों का उल्लंघन करता है तो उसे गांव के अधिकारियों और पंचों द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। बाबा जानते थे कि यह सब केवल अंधविश्वास है, और इसलिए उन्होंने हैजा अध्यादेशों के लिए 2 पैसे की परवाह नहीं की। जब अध्यादेश लागू थे तो एक ईंधन गाड़ी वहां आए और गांव में प्रवेश करना चाहती थी। हर कोई जानता था कि गांव में ईंधन का अभाव था, फिर भी लोगों ने ईंधन गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। बाबा को यह पता चला। वे मौके पर आए और गाड़ीवान से ईंधन गाड़ी को मस्जिद में ले जाने के लिए कहा। बाबा की इस हरकत के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किसी में नहीं था। उन्हें अपनी धुनी के लिए ईंधन की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। एक अग्निहोत्री की तरह जो अपने पवित्र अग्नि को जीवन भर जलाए रखता है, बाबा ने अपनी धुनी को दिन रात जलाए रखा, और इसके लिए वे हमेशा ईंधन जमा करते थे। बाबा का घर यानी मस्जिद सबके लिए खुली थी। उसमें ताला चाबी नहीं थी और कुछ गरीब लोग अपने इस्तेमाल के लिए वहां से लकड़ियां निकाल कर ले आते थे। बाबा को इस बात पर कोई शिकायत नहीं थी। बाबा ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड सर्वशक्तिमान से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने कभी किसी से दुश्मनी या द्वेष नहीं रखा। पूरी तरह से अलग थलग रहने के बावजूद उन्होंने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए एक साधारण गृहस्थ की तरह व्यवहार किया। अब देखते हैं कि बाबा के साथ दूसरे हैजा अध्यादेश का क्या हुआ। जब ये लागू था तो कोई व्यक्ति मस्जिद में एक बकरा लेकर आया। वह कमजोर, बूढ़ा और मरने वाला था। इस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा निकट ही थे। साईं बाबा ने उनसे कहा कि एक ही झटके में बकरे का सिर काटकर बलि चढ़ा दो। बड़े बाबा का साईं बाबा बहुत आदर करते थे। वे हमेशा साईं बाबा के दाहिने हाथ की ओर बैठते थे। सबसे पहले वे चिलम पीते और फिर उसे बाबा और अन्य लोगों को देते। दोपहर को भोजन के समय भोजन परोसे जाने के बाद बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाते और उन्हें अपने बाएं करवट बैठाते, फिर सब लोग भोजन करते। बाबा उन्हें प्रतिदिन एकत्रित दक्षिणा में से 50 रुपये दक्षिणा भी देते थे। जब वे कहीं जाते तो बाबा उनके साथ 100 कदम चलते। बाबा के साथ उनका ऐसा ही संबंध था। लेकिन जब बाबा ने उनसे बकरे का सिर काटने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, इसे व्यर्थ क्यों मारा जाए। तब बाबा ने श्यामा से बकरे को मार डालने को कहा। वे राधा कृष्ण माई के पास गए और उनसे एक चाकू लेकर बाबा के सामने रख दिया। चाकू किस प्रयोजन से लाया गया था, ये जानकर उन्होंने उसे वापस ले लिया। तब श्यामा दूसरा चाकू लाने गए, किंतु वाड़े में ही रुक गए और शीघ्र वापस नहीं लौटे। अब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। वे उत्तम सोनाग थे, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उनकी परीक्षा होनी थी। बाबा ने उन्हें चाकू लाकर बकरे को मार डालने को कहा। वे साठे वाड़े गए और चाकू लेकर वापस आए। बाबा के आदेश पर वे बकरे को मारने के लिए तैयार थे। उनका जन्म एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बकरे को मारना नहीं सीखा था। यद्यपि वे हिंसा के किसी भी कार्य से विमुख थे, फिर भी उन्होंने बकरे को मारने का साहस किया। सभी लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बड़े बाबा, जो एक मुसलमान थे, बकरे को मारने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि यह विशुद्ध ब्राह्मण बकरे को मारने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने अपनी धोती कसी और अर्धवृत्ताकार गति से चाकू सहित अपना हाथ ऊपर उठाया और अंतिम संकेत के लिए बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, क्या सोच रहे हो, चलो प्रहार करो। फिर जब हाथ नीचे आने ही वाला था तो बाबा बोले, रुको, तुम कितने निर्दयी हो। ब्राह्मण होकर तुम बकरे की हत्या कर रहे हो। काका साहेब ने आज्ञा मानकर चाकू नीचे रख दिया और बाबा से बोले, आपके अमृत वचन ही हमारे लिए कानून है, अन्य कोई विधि हमें ज्ञात नहीं है। हम सदैव आपका स्मरण करते हैं, आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम नहीं जानते या विचार नहीं करते कि मारना उचित है या अनुचित। हम तर्क या चर्चा नहीं करना चाहते, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य और धर्म है। तब बाबा ने काका साहेब से कहा कि वे स्वयं ही बलि देने और मारने का कार्य करेंगे। ये निश्चित हुआ कि बकरे को तक्य नामक स्थान के पास फेंक दिया जाए, जहां फकीर बैठा करते थे। जब बकरे को उस स्थान पर ले जाया जा रहा था तो वह रास्ते में ही मर गया। हेमाडपंत ने शिष्यों के वर्गीकरण के साथ अध्याय का समापन किया है। उन्होंने कहा कि वे 3 प्रकार के होते हैं, 1 प्रथम या श्रेष्ठ, 2 द्वितीय या मध्यम और 3 तृतीय या साधारण। श्रेष्ठ प्रकार के शिष्य वे होते हैं जो अपने गुरु की इच्छा का अनुमान लगाकर तुरंत उसे पूरा करते हैं और उनके आदेश की प्रतीक्षा किए बिना उनकी सेवा करते हैं। सामान्य प्रकार के शिष्य वे होते हैं जो अपने गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं, बिना किसी विलंब के। तीसरे प्रकार के शिष्य वे होते हैं जो उनके आदेशों का पालन टालते रहते हैं और हर कदम पर गलतियां करते रहते हैं।
शिष्यों को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, बुद्धि द्वारा समर्थित होना चाहिए और यदि वे इसके लिए धैर्य रखते हैं तो उनका आध्यात्मिक लक्ष्य दूर नहीं होगा। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण या हठ योग या अन्य कठिन साधनाएं बिल्कुल भी आवश्यक नहीं हैं। जब शिष्यों में उपर्युक्त गुण आ जाते हैं तो वे आगे के निर्देशों के लिए तैयार हो जाते हैं और तब गुरु प्रकट होते हैं और उन्हें पूर्णता के आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम बाबा की रोचक बुद्धि और हास्य पर चर्चा करेंगे। श्री साईं को नमन, सभी को शांति मिले।